एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आज का जॉब अपडेट है गेल गैस लिमिटेड की साइड से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सारी इंफॉर्मेशन की क्या यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहने वाला है एंड क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है। तो गेल गैस लिमिटेड, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन आया हुआ है करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन गेल गैस लिमिटेड अंडर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ओके, तो कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गेल गैस लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ इंडियन नेशनल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट FTE 3 years may be extended for another 2 years। मतलब जो 3 years वाले हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को, इनको 2 years के लिए एक्सटेंडेड कर सकते हैं on yearly basis based on performance of the individuals and as per the requirement of the company। okay, जैसे कि यहाँ पे टेबल 1 में यहाँ पे पोस्ट दी हुई है एंड नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई हुई इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे पोस्ट के बारे में डिस्कस करें, सीनियर एसोसिएट टेक्निकल की जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो ओबीसी कैंडिडेट है उनकी 19 पोस्ट है एंड जो एससी कैंडिडेट है 10 पोस्ट है, एसटी कैंडिडेट के लिए 5 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट है एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 31। तो जो सीनियर एसोसिएट की जो पोस्ट आई हुई टोटल 72 टोटल पोस्ट आई हुई है। अगर हम सीनियर एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी के बारे में बात करें तो अनरिजर्व के लिए 7, ओबीसी के लिए कितनी 3 है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है एंड एससी कैंडिडेट के लिए 1 एंड एसटी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं। तो टोटल जो पोस्ट आई हुई है इसमें 12 टोटल पोस्ट है। वैसे हम बात करें सीनियर एसोसिएट मार्केटिंग के लिए 6 पोस्ट है एंड सीनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 6 पोस्ट आई हुई है टोटल। ओके, सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो कितनी पोस्ट है, यहाँ पे 2 पोस्ट है एंड सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करें तो टोटल 5 पोस्ट है। ओके, तो जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे टोटल 104 पोस्ट आई हुई है। ओके, टोटल कितनी 104 पोस्ट है एंड जो यहाँ ये इस जो टेबल में बताया गया है इसमें PWBD कैंडिडेट के बारे में बताया गया है, सीनियर एसोसिएट टेक्निकल फायर सेफ्टी। ओके, चलिए तो हम बात करें जैसे कि जूनियर एसोसिएट टेक्निकल के लिए कितनी कितनी पोस्ट आई हुई है टोटल। तो जो जूनियर एसोसिएट टेक्निकल के लिए जो टोटल पोस्ट आई हुई 16 पोस्ट क्या है टोटल आई हुई है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट है एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 8 एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 है एंड एससी कैंडिडेट के लिए 2 एंड एसटी कैंडिडेट के लिए कितनी 1 पोस्ट है एंड जो टोटल पोस्ट आई हुई 16 पोस्ट आई हुई जूनियर एसोसिएट टेक्निकल के लिए। ओके, अगर हम नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें कि जूनियर एसोसिएट टेक्निकल के लिए कितनी पोस्ट है, यहाँ पे PWBD कैंडिडेट के लिए बताया गया है इसमें और ये कुछ एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द पोस्ट के बारे में बताया गया है। ओके, ठीक है। कुछ अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे टेन्योर, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स ऑफ ईच पोस्ट आर एस अंडर। जैसे यहाँ पे टेबल 3 में बताया गया है, यहाँ पे मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि कितना एसेंशियल एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट फॉर द अबव पोस्ट शैल बी। ओके, तो टेबल 3 एंड 4 में हम देखने वाले हैं। तो जो सीनियर एसोसिएट टेक्निकल के लिए जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है इसमें फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग इन, मतलब कि आपकी जो बीटेक की डिग्री होना चाहिए फुल टाइम। ठीक है, तो ब्रांचेस जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है। सिविल विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एंड जो मिनिमम एसेंशियल जो एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट, तो मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, 1 year अप्रेंटिसशिप। तो ये सीनियर एसोसिएट टेक्निकल के बारे में बात करा। अगर हम सीनियर एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी के बारे में बात करें तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन फायर एंड सेफ्टी विथ मिनिमम 50% मार्क्स, सीनियर एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी के लिए। हम बात करें जैसे कि यहाँ पे एज लिमिट करें इन respective discipline will be considered as part of experience, summer and vocational training will be not be considered as part of experience। okay, तो ये बताया गया जैसे सीनियर एसोसिएट मार्केटिंग, सीनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट, सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स, तो ये सब इसमें बताया गया है। अगर हम टेबल 4 में बात करें कि जूनियर एसोसिएट टेक्निकल की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग,
तो ये सब इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, और मिनिमम इसेंशियल जो एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, कि द कैंडिडेट possessing qualification higher BTech than the notified essential qualification is detailed, अब वो जूनियर एसोसिएट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। ओके, ये हमारे काम का नहीं है। हमने जो भी यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस के बारे में बताया गया, कितना कितना रिलैक्सेशंस है, जैसे अपर एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशंस के बारे में बात करें तो जो अपर एज लिमिट है फॉर वेरियस पोस्ट एज गिवन इन जो टेबल 3rd एंड 4th के बारे में हमने डिस्कस किए थे, तो 10/4/2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात कर रहा है अपर एज लिमिट की, जैसे इसमें बताया गया है कि रिलैक्सेशंस इन मिनिमम परसेंटेज और मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें जैसे SC/ST कैंडिडेट के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर का, OBC कैंडिडेट के लिए 3, NPWBD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का है। इवैल्यूमेंट्स के बारे में बताया गया कि जो कंसोलिडेटेड इवैल्यूमेंट है जो सीनियर एसोसिएट के लिए कितनी 60,000 पर मंथ रहेगा, एंड जो जूनियर एसोसिएट है उन लोगों के लिए 40,000 पर मंथ रहेगा, ठीक है। वेरिएबल पे एंड एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में बताया गया, इसमें अदर बेनिफिट्स क्या है एंड स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। ओके, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो मेडिक्लेम पॉलिसी भी है विद कवरेज अप टू 5 लाख ऑन एनुअल बेसिस ऑफ सेल्फ स्पाउस एंड फर्स्ट 2 चिल्ड्रंस के बारे में बताया गया है। तो इसमें GPA भी होगा, मतलब कि ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एज पर रिलेवेंट फैक्ट्री, ठीक है। तो काफी अच्छी मतलब जॉब है, आप लोग इसको अप्लाई करिए। प्लेसमेंट असाइनमेंट भी बताया गया है, ये हमारे काम का नहीं। अगर हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जो आप लोगों की एप्लीकेशन फी रहने वाली है तो वो 100 रुपीज क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन फी है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल जैसे EWS OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹100 रुपीज ओनली यहाँ पे लगने वाले, एंड एप्लीकेशन फी वंस पेड रिफंडेड ऑन, ठीक है, ये काम का नहीं हमारा। और जैसे कि SC/ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट है उन लोगों के लिए एक्सम्प्टेड है कि एप्लीकेशन फी क्या है यहाँ पे इसमें छूट दी गई है, एंड जो OBC EWS कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए 100 रुपीज आपकी क्या फी लगने वाली है। अगर हम बात करें कि हाउ टू अप्लाई, हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, तो जो कैंडिडेट है वो क्या है http.galgas.com वाली साइट पे जाके अपने फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, एंड जो आपका टाइम रहेगा वो 10/3/2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 10/4/2023 आपकी क्या रहेगी लास्ट डेट रहने वाली है। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ तो पास्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया कि लास्ट पे स्लिप सैलरी एनुअल, ओके, करंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हेल्थ मेडिकल फिटनेस, अच्छा ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है विल हैव टू अंडरगो सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट सीनियर एसोसिएट जूनियर एसोसिएट के बारे में बताया गया है। तो जो सीनियर एसोसिएट है उन लोगों के लिए रिटन टेस्ट होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड जो जूनियर एसोसिएट है उन लोगों का रिटन टेस्ट होगा एंड स्किल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। मतलब आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका स्किल कुछ टेस्ट होगा। कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बताया कि क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस रहने वाले हैं। तो वैसे हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर ली जो हमारे काम की थी। अगर हम यहाँ पे डेट के बारे में बात करें कि हम यहाँ पे फॉर्म कब से स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपका 10/3/2023 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, एंड जो लास्ट डेट रहने वाली वो 10/4/2023 आपकी क्या लास्ट डेट रहेगी। ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं। जैसे कि कैंडिडेट जो फोटो अपलोड करते हैं, अपलोड ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी डिस्कस कर ली है। ओके, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को जॉब अपडेट देती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।